नहीं नहीं, फैक्ट है तो इलेक्शन के बाद Fact वो क्या उसको है? फॉलो Fact करेगा। है। हाँ, एक तरफ आप इंडियन को वीजास नहीं देना चाहते, इंडियन बच्चों को पढ़ने This नहीं is- देना चाहते, this is आपकी bizarre argument. इकोनॉमिक पॉलिसीज एंटी इंडिया। ओके, शहजाद आवेग में आकर क्या बोले जाते हैं, जो कनाडा में हिंदुओं पर हमला हुआ तो मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं, खालिस्तानियों ने किया, वो एंटी मुस्लिम कैसे? Yes. पॉइंट नंबर 2, ओबामा साहब ने मुस्लिम देशों पे कितने बॉम्ब ड्रॉप किए और ट्रंप ने कितने किए, आंकड़े बताओ। हम तो हैं ही एंटी अमेरिका, लेकिन ट्रम्प अरे ओबामा ने 10 गुना ज्यादा बॉम्ब छोड़े। सुनिए सुनिए, ड्रोन बॉम्ब, बाहर सारे बॉम्ब छोड़े, तब वो ओबामा तो अच्छा था। ओके, तस्लीम रहमानी, ओके एक सेकंड, तस्लीम रहमानी और तहसीन वेट कर रहे हैं, आप स्टूडियो में होने का नाजायज। ओके तहसीन, काउंटर पॉइंट तहसीन, काउंटर पॉइंट, ये क्यों इस्लामोफोबिया बोला जा रहा है? देखिए, मतलब कुल मिलाकर इफ ट्रंप इज सेइंग कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, कनाडा में जो हिंदुओं पे अटैक हो रहा है, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, ये गलत है, तो वो इस्लामोफोब है। वही बात देश की विपक्ष बोल रही है। और एक्चुअली ट्रंप ने कुछ एक्शन लिए, वर्तमान जो सरकार है हमारी भारत में, उन्होंने कुछ नहीं किया। अटैक्स हो रहे, वो बताती है कि उनको वो निर्भर है ट्रंप साहब के ऊपर और फॉरेन मिनिस्टर्स के ऊपर, खुद कुछ नहीं कर सकती हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप की नेशनलिस्ट पॉलिसीज होगी प्रोटेक्शनिज्म, और प्रोटेक्शनिज्म से भारत को नुकसान होगा अगर अमेरिकन प्रोटेक्शनिस्ट होगा। पहली बात, मणिपुर को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर मोदी पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने वाले। याद रखना कि बांग्लादेश में रेजिम चेंज अमेरिका ने करवाया था, अब वो जो रेजिम चेंज अमेरिका के अंदर हुआ है उससे लेकर भारत के ऊपर सवाल उठेंगे। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, अब जो भी टर्म की, मैं भी वेस्ट एशिया ही कह रहा था, मैं मिडिल ईस्ट ऑडियंस के लिए कह रहा था। वेस्ट एशिया में जो ईरान इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट है उसको ट्रंप ने बढ़ावा दिया ठीक है, मैं बार-बार हो रहा है क्योंकि सोहेल सेठ के पास में को जाना पड़ेगा। सोहेल सेठ, ये जो बात एक नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, बीट तहसीन पूनावाला, बीट विवेक जी, बीट तस्लीम रहमानी, इस्लामोफोबिया और कहा जा रहा है कि एंटी इस्लाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये जो टाइपकास्ट किया जा रहा है, इसको आप कैसा देखते हैं? अब आप देखिए, जो भी लीडर्स, स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, उन्हें कोई ना कोई एंटी सोब्रिकेट दिया ही जाता है। अब आप इटालियन प्राइम मिनिस्टर को देखिए, उसको आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया है, कियर स्टारमर को आपने एंटी इस्लामिक बोल दिया है, मोदी जी को तो आपने बार बार बोला है 20 साल से। प्रॉब्लम ये है कि जब कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या जो भी कोई सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब आइडेंटिफाई होती है, तो लोग इजी वे आउट लेते हैं, बोलते नहीं भाई ये एंटी इस्लाम है। आप मुझे कहिए, अगर नरेंद्र मोदी का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ट्रिपल तलाक किसने अबॉलिश किया, किसके टर्म में हुआ? नरेंद्र मोदी के। वही ट्रिपल तलाक जो शाह बानो की वजह से राजीव गांधी ने रीइंस्टेट किया था थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इवन व्हेन सुप्रीम कोर्ट हैड थ्रोन इट। नंबर 1। नंबर 2, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि wherever there is incidents, आप सोहेल जी, आप अमेरिका के मैंने आपको इंटरप्ट किया, ये बार-बार मिस्टर रहमानी, मैं आपको टर्न दूंगा आप बोलने के लिए, पहले सोहेल अपनी बात को 30 सेकंड में क्लोज कर ले, देन यू कम एंड मेक योर पॉइंट। ओके, सोहेल सेड ऑन स्क्रीन एंड तस्लीम रहमानी ऑन स्क्रीन। तस्लीम रहमानी 30 सेकंड के लिए शांत रहिए। अब आपने ट्रूडो को बोल दिया वो एंटी हिंदू है, किसी को आपने ये मिस्टर रहमानी को बोल दिया ये एंटी फ्री स्पीच है क्योंकि लोग को इंटरप्ट करते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि आप लोगों को ऐसे सौब्रिके दे देंगे और वो चलेगा। ट्रंप हैज टू डिफेंड अमेरिका। अगर उसके मन में ये है कि देयर आर सर्टेन इस्लामिक एलिमेंट्स, एंड आई डू नॉट अग्री विद द वर्ड इस्लामिक, टू टार्निश एन एंटायर कम्युनिटी इज अनफेयर। पर लोग कह रहे हैं, अब भाई आप देखिए, डिक चेनी और जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने क्या कहा था आफ्टर 9/11? दे कॉइन्ड द फ्रेज इस्लामिक टेरर। ये चिदम्बरम ने हिंदू टेरर कॉइन किया था। चिदम्बरम और ये थोड़ी मतलब है कि हर हिंदू टेररिस्ट। सुशील कुमार शिंदे, फॉर्मर होम मिनिस्टर, कॉइन करने दीजिए, जिनको कश्मीर में जाने से डर लगता था। ही सेड ऑन रिकॉर्ड। ओके, तस्लीम रहमानी मेक योर पॉइंट नाउ। तस्लीम रहमानी मेक योर पॉइंट, 50 सेकंड्स। देखिए मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों को अमेरिका में कौन सदर बनता है उससे भारत को सिर्फ इतना फर्क पड़ता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में भारत का क्या स्टैंड होगा। अदरवाइज उनका मुल्क है, उनका प्रेसिडेंट है, वो जाने। हम तो अपने मुल्क में अब हम जहनी तौर पर और फिजिकली हम आज़ाद हो चुके हैं 1947 में। ना जहनी तौर पर किसी अमेरिका के या यूरोप के गुलाम है, ना जिस्मानी तौर पर गुलाम है। इसलिए इसका ना सेलिब्रेशन जैसे दूसरे मुल्कों में इलेक्शन होता है, ऐसे अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ है। हमारा सिर्फ ये देख रहा है कि चाइना के साथ हमारे जो रिलेशन अब आके थोड़े बेटर होने शुरू हुए थे, जो डेंग
चौक से ये यहाँ इससे फोर्सेस का जो गश्त का मामला अभी तय हुआ था, थोड़ी सी चीजें हमारी बेहतर हुई थी, क्या वो रिवर्स हो जाएंगी? ये हमारे लिए सोचने की बात इस मौके पर है। और क्या जो पॉलिसीज प्रो अमेरिकन होने की वजह से जो एक नैरेटिव है इंडिया में ही तो बोला जा रहा है, इंडिया में ही तो बोला जा रहा है कि ट्रम्प इज एंटी इस्लाम, बार बार बोला जा रहा है। इंडिया में आपके सामने विवेक ने बोला, आपके सामने तहसीन ने बोला। मैं तो अच्छा, आप अगर इस्लाम पे बात करना चाहते तो मैं इस्लाम पे बात करूं, मैं भारत पे बात करना चाहता हूं, आप मुझे इस्लाम की तरफ मोड़ के ले जाना चाहते हैं। मैं आपको नहीं बोल रहा, लेकिन व्हाई ये नैरेटिव बिल्ड क्यों किया जा रहा है? मैं ये कह रहा हूं कि मुझे जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और भारत की इंटरनल पॉलिसी पे क्या इंपैक्ट होगा ये हमें डिस्कस करना चाहिए, बजाय इसके कि हम खुशी में बगले बजाने लगे कि वहां फला हार गया और फला जीत गया। ये हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि देश की खुशी में नहीं, दुख में हो रहा है। ये नहीं होगी। शहजाद ओके यू 1 मिनट 20 सेकंड्स डन। ओके शहजाद, तस्लीम रहमानी जी ने कितनी सुंदर बात की कि अमेरिका में कौन जीतता है कौन हारता है, हमारा केवल रिश्ता इतना है कि फॉरेन पॉलिसी में क्या होगा। बहुत अच्छी बात है। तस्लीम जी, फिर गाजा के लिए हजारों ट्वीट क्यों आ गए? मुसलमान वहां पे मारे जा रहे हैं। हिजबुल्लाह और हसन नसरल्लाह के लिए मातम क्यों मनाए जा रहे हैं? अरे सुनिए ना, अरे नहीं होने चाहिए तो अमीश देवगन आपको आज 6 तारीख को शो पे, तब आप बोलेंगे, तब आप बोलेंगे। उससे पहले अब देखिए आप फिर से पत्थरबाजी शुरू कर दिया। ये शाब्दिक पत्थरबाजी क्यों? मेरे बीच में मतलब ये इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग पॉइंट है। शहजाद को बोलने दीजिए। तकलीफ हो रही है, केरला में हिंदुओं को तकलीफ हो रही है, यहाँ गवर्नमेंट तक बोल रही है, गवर्नमेंट के ट्वीट आ रहे हैं। सर देखिए यही करते हैं, इंटरप्ट करके मेरी बात केरला का हिंदू है, मेरी बात पूरी होना दीजिए। बोलिए शहजाद बोलिए। ओके ऑडियोज डाउन। ओके तस्लीम रहमानी 30 सेकंड ओके 20 सेकंड शहजाद। अभी मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब अगर फॉरेन पॉलिसी, तो भारत की फॉरेन पॉलिसी स्पष्ट है पैलेस्टाइन इजराइल को लेकर। हम इजराइल के आतंक, जो उस पर आतंकी हमला हुआ है उसको कंडेम करते हैं, पर फिर भी हमारी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ जाकर हमास के समर्थन में लोग उतरे, उस पर कुछ नहीं बोला इन्होंने। क्यों नहीं बोला कि फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ था? गुड पॉइंट। अभी तस्लीम रहमानी, एक सेकंड तस्लीम रहमानी, हियर माय क्वेश्चन फॉर 20 सेकंड, देन यू टेक 40 सेकंड। ऑडियो डाउन। ओके तस्लीम रहमानी, अभी आप कह रहे थे, अभी आप हाय तौबा मचा रहे थे कि अमीश देवगन, आप मुझे चाहते हैं कि मैं एंटी इस्लाम पे बात करूं। मैं आपसे और मैं तो इंडिया पे बात करना चाहता हूं, ये तो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा है। तो मुझे बताइए, गाजा में जो हुआ वो भी तो फॉरेन पॉलिसी का मुद्दा था, उस पे तो आप हाय तौबा मचा रहे थे। मुझे खींचना कमाल की बात है। आइए फिर फिलिस्तीन पे बात कर लेते हैं। कौन कहता है कि हमास टेररिस्ट है? कौन कहता है? अमेरिका कहता है। और जो अमेरिका के जहनी गुलाम है वो कहते हैं, जो अमेरिका के जहनी गुलाम है वो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस हमास टेररिस्ट नहीं है। एक सेकंड सर नहीं है। बताइए कौन, कहां से है? बताइए कौन सी इंटरनेशनल बॉडी ने कहा जो अमेरिका के जहनी गुलाम है और अमेरिका वही कहता है। जी अमीसी मेरी बात ओके तहसीन भी वेट कर रहे हैं। ओके मेक योर पॉइंट। हमास ने छोटे बच्चों को माइक्रोवेव में डालकर मारा। हमास ने निर्दोष महिलाओं का बलात्कार किया और निर्दोष लोगों को मारा। नहीं, ये इजराइल कर रहा है, मतलब क्या है? मतलब इजराइल के मासूम लोग मारे जा सकते हैं? गलत बोलिए, एक को मत बोलिए। दोनों हमास की पैरवी कर रहे हैं। आप सिर्फ हमास पे मत उठाइए, आप दोनों पे उठाइए। आप बोलिए इजराइल भी गलत है, हमास भी गलत है। अगर इजराइल, अभी आप लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। अभी आप पूरे देश को लेक्चर दे रहे थे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करिए। फॉरेन पॉलिसी में और पानी पी के ट्रंप को आप टाइपकास्ट कर रहे हैं कि ट्रंप फलाना है, ट्रंप ढिमकाना है। आते ही दुखी थे विवेक श्रीवास्तव, और आते ही इन्होंने बोला कि वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा। अभी तक पता नहीं ट्रंप क्या करेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑर्डर का सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि इन्हें ट्रंप पसंद नहीं है। इन्होंने बोला आई हेट ट्रंप, आपने बोला आई हेट ट्रंप एंड देयर इज डू यू हेट हमास? डू यू हेट हमास? आई हेट इजराइल राइट नाउ। दैट्स हमास को नहीं। अरे भाई इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। मतलब इजराइल इज अ टेररिस्ट स्टेट। अगर यू हेट ट्रंप, हमास का You hate Trump, but you love Hamas. सुन लीजिए, हमास का हमास आतंकवाद का गलत love है आपका। हमास का Okay, आतंकवाद गलत है, लेकिन तहसीन। इजराइल भी टेररिस्ट स्टेट है। दोनों को बोलिए ना, आप सिर्फ एक को सिंगल आउट क्यों करते हैं? गलती यहां पर है। ओके सिर्फ हमास को बुरा कहेंगे, इजराइल को क्यों नहीं कहेंगे भाई? जी तहसीन पूनावाला है डिबेट। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एंड वी हैव टू कंडेम देम। We cannot stand here and say कि हमास एक फ्रीडम फाइटर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने निहत्थे लोगों को मारा है, महिलाओं का रेप किया है।
भारत की पॉलिसी गाजा के प्रति है, हमारी पॉलिसी पैलेस्टाइन के लिए, वी स्टैंड फॉर द लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन, बट हमास और हिजबुल्लाह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके ओके ओके, तहसीन कुछ कहना चाहते हैं? एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड, तस्लीम रहमानी वहां से चिल्ला रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए कौन से देशों ने उनको टेररिस्ट लेकिन देखिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहा है? सिर्फ अमेरिका और उसकी लॉबी ने कहा है। तस्लीम रहमानी शांत हो जाइए।